हालात देखने के बाद ये एहसास हुआ कि हुजूर ताजुल औलिया का फैज़ान किस तरह आज भी जारी व सारी है। बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हीं बुज़ुर्गों का करम है कि आज हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अल्लाह ताला औलिया किराम की सोहबत हमें नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सुनने और सुनाने से क़ब्ल आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, सैयदी सरकार, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, हुज़ूर पुर नूर सैयदना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं बोलते, एक ऐलान मैं कर देता हूँ। अभी वक्फ़ा होगा, ये कॉफ़ी वाले हजरात जो हैं वो वक्फ़े में जाकर के पी सकते हैं। नमाज के लिए भी, वज़ू के लिए टाइम दिया जाएगा। इंशाअल्लाह उस दौरान हम चाय भी पी लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेंगे। अभी जो खिताबात हो रहे हैं उसमें उलमा कराम की पूरी तवज्जो आपकी तरफ है और आपकी भी पूरी तवज्जो उलमा की तरफ होनी चाहिए। लिहाजा इंतशार ना फैलाए और इत्मीनान और सुकून के साथ आप समाअत फरमाएँ। इसके बाद हज़रत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह हम वक्फ़ा देंगे। सबसे पहले मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और नेकों की सोहबत इख्तियार करो। इस आयत में दो बातों की तरफ इशारा है। अल्लाह का खौफ रखो और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। नेकों की सोहबत क्यों ज़रूरी है, चंद मिसालों के ज़रिए मैं आपके गोशगुजार करूँगा। बारे इलाहा, तेरी हकीकत को हम नहीं जानते, तेरे नबियों ने तेरी सिफ़ात बयान की, तेरी हकीकत बयान की। तूने जिन नेमतों से मुझे नवाजा, उन नेमतों का ज़िक्र फरमाया। तेरा खौफ मेरे दिल में आ गया। अब तू फरमाता है नेकों की सोहबत इख्तियार कर। उसकी वजह क्या है कि ये खौफ जो आपके दिल में आया, जो हक़ानियत, जो सच्चाई आपके दिल में उतरी, ये बरकरार रखनी है मौत तक। तो नेकों की सोहबत इख्तियार करोगे तभी बरकरार रहे, वरना आप नमाज पढ़ लें, रोज़े रख लें, ज़कात अदा करें, हज करें, ग़र्ज़े के तमाम फ़राइज़ व नफिल वो वाजिबात इबादतें करें, मगर इन इबादतों को महफूज करना है तो नेकों की सोहबत इख्तियार करें। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि शैतान हमा वक्त
आपके पीछे लगा हुआ है। वो आपके इन आमाल को सिर्फ बुराई के रास्ते, बदी के रास्ते, गुनाहों के रास्ते ज़ाय नहीं करेगा, बल्कि इन आमाल को, इन नेकियों को नेकी के रास्ते ज़ाय कर देगा। वो कैसे करेगा ज़ाय? उसकी भी मिसाल मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द पेश करूँगा। बहुत मशहूर वाक़या है कि हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला बहुत बड़े वली कामिल हैं। आप के दिल में अल्लाह का खौफ जागुज़ी होता है। रियाज़त व मुजाहिदा के लिए आप ज़रूरियात से फारिग होकर एक कुएं में एक बल्ली डाल देते हैं। अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के बाद उस कुएं में उस बल्ली को पकड़ के लटक जाते, ज़िक्र तस्बीह में मशगूल हैं। क्या सुबह है क्या शाम, हमा वक्त रियाज़त व मुजाहिदा में मशगूल हैं। 12 साल तक रियाज़त व मुजाहिदा किया आपने। 12 साल मुजाहिदा करने के बाद आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने इतनी इबादतें की हैं, इतनी रियाज़तें की हैं, इतना मुजाहिदा किया है, ज़रा मैं आज़मा तो लूँ, क्या मेरे अंदर कोई कमाल भी पैदा हुआ है, कोई फल मुझे मिला भी है। आप देखते हैं एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, आप उसे आवाज़ देते हैं, ऐ चिड़िया तू इधर आ जा। वो चिड़िया आती है, आपके हाथों पे बैठ जाती है, फिर आप हुक्म देते हैं जा, जहाँ से आई थी चली जा। वो चिड़िया उड़ के फिर चली जाती है। दिल में खुशी पैदा होती है कि मैंने 12 साल तक रियाज़त व मुजाहिदा करके जो कमाल हासिल किया था, आज मैं मुराद को पहुंच गया। दिल में ख्याल आता है कि आज से तो मैं वली हो चुका। दौड़ते हुए आते हैं अपने वालिदा माजिदा की बारगाह में, बहुत खुश होके बोलते हैं अम्मी जान, आज से मैं अल्लाह का वली हो गया। अम्मी जान भी वली कामिला है। फरमाती हैं बेटा कैसे जाना कि वली हो चुके हो? आप फरमाते हैं अम्मी जान, आप ही लोग तो यही मशहूर करते हैं, लोगों में तो यही मशहूर है कि वली वही होता है कि जो चाहे वो हो जाए, जो कह दे वो हो जाए। मैंने 12 साल तक रियाज़त व मुजाहिदा किया, अल्लाह ने वो फ़ज़ल हम पर अता किया कि मैं जो चाहता हूँ, जो कहता हूँ वो हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अम्मी जान फरमाती हैं बेटा वली बनना है तो किसी मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अम्मी जान आप ही बताएं मैं कहाँ मुरीद हो जाऊं? वालिदा फरमाती हैं अजमेर की सरजमीन पर एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। उनकी बारगाह में जाओ, उनसे मुरीद हो जाओ। आप रखते सफ़र बांध कर ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में आते हैं। ऐसे वक्त में पहुंचते हैं कि बाज़ हज़रात नमाज में मशगूल हैं, सरकार ख्वाजा नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके मुरीदीन नमाज पढ़ रहे हैं, बाज़ नमाज से फारिग हो चुके हैं। आप देखते हैं वज़ू के लिए पानी मटके में देखा, मटके में पानी नहीं मिला, मटके में पानी नहीं है। दिल में ख्याल आता है कि बंदे को तो कमाल हासिल है। मटके को हुक्म दिया मटका जा पानी लेके आ। मटका हवा में उड़ता है, जाता है पानी लेके आता है। जो हजरात सरकार ख्वाजा की बारगाह में रहते थे, जो आपके खुद्दाम थे, जो नमाज से फारिग हो चुके थे, वो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसे शख्स की आमद हुई है जो इतने बड़े वली कामिल हैं कि उन्होंने मटके को हवा में उड़ा दिया, पानी मंगाया, वज़ू कर लिया। इतनी बड़ी करामत तो हमने अपने पीर से नहीं देखी अभी तक। इसी चे में गोइयाँ में वो आपस में सरगर्दा हैं।
खैर, आप वज़ू से फारिग होकर सरकार ख्वाजा की बारगाह में हाज़िर होते हैं। हाज़िर होने के बाद फरमाते हैं, हुजूर मैं मुरीद होने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप फरमाते हैं, मैं मुरीद नहीं करूँगा। आपने पूछा, हुजूर कौन सी गुस्ताखी सज्जत हुई? फरमाया, जिसका नफ्स इतना मोटा हो कि अपना काम खुद से न कर सके, दूसरे की हाजत पड़े, फकीर ऐसे शख्स को मुरीद नहीं करता। अल्लाह। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें समाजतें करते हैं। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर मुरीद होना है तो मेरे खलीफा दिल्ली में रहते हैं, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तुम जाओ उनकी बारगाह में उनसे मुरीद हो जाओ। आप दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं। दिल्ली में आप जब पहुंचते हैं, जिस मेहरौली शरीफ की उस गली में पहुंचते हैं, उस नुक्कड़ पे एक ऐसा शख्स रहता था जो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हसद करता था। उसी शख्स से पता पूछते हैं कि यहाँ पे कुतुब साहब कौन है। आप अपनी उम्र को देखते और देखने के बाद जिधर वो हासिद इशारा करता कि वही शख्स जो चारपाई पे बैठा है, उसी को लोग कुतुब साहब के लक़ब से याद करते हैं। जो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, मजनूनों जैसी हरकतें करता है, उसको लोग कुतुब साहब कहते हैं। दिल में मलाल आता है, इतनी बड़ी दरबार से इतने बड़े वली ने भेजा और ऐसे जगह भेजा जहाँ पर लोग इनके बारे में ऐसा ख्याल करते हैं। फिर दिल में ख्याल आया, ठीक है, देख लेता हूँ कुतुब साहब भी कितने पानी में हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चारपाई पे बैठकर लेमो की एक तस्बीह पढ़ रहे थे, जो सूफिया किराम की एक मखसूस तस्बीह होती। पीछे खड़े होने के बाद बाबा फरीद फरमाते हैं, लेमू रुक जा। वो दोनों लेमू हवा में रुक जाते। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर जब ये फरमाते हैं लेमू रुक जा, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने निगाहों को पीछे मुड़कर देखते हैं और फरमाते हैं, अच्छा बाबा आप हैं। वही लक़ब बाबा का पड़ जाता है, वही लक़ब है बाबा का जो आपके ज़बान मुबारक से निकला था। 12 साल तक रियाज़त व मुजाहिदा करके जो कमाल हासिल किया था, उसको 1 सेकंड के अंदर जज़्ब कर लिया, सारा कमाल सल्ब कर लिया। फरमाते हैं, लेमू आ जा। लेमू फिर रमा दवा है। फरमाते हैं, बाबा रोक के दिखाओ। सब तो ख़त्म। बहुत पशेमान हुए। वहाँ गया तो सरकार ख्वाजा के मटके से मैंने पानी मंगा ली। यहाँ आया तो नफ्स ने धोखा दिया, इनको भी आज़माना शुरू कर दिया। अल्लाह ही जाने अब मेरे साथ क्या मामला हो। खैर, आप अर्ज़ करते हैं कैसे आना हुआ। वो फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आपके दरबार में भेजा है कि आपसे मुरीद हो जाऊं। आप फरमाते हैं, मैं मुरीद नहीं करूंगा। गौर कीजिएगा, आज के हालात को भी नज़र में रखिएगा। आज के जो हालात हैं इसको नज़र में रखिएगा। अगर कोई आलिम साहब किसी शेख के पास मुरीद होने के लिए आते हैं तो शेख साहब का सीना फूल जाता है। मेरे इतने बड़े बड़े आलिम लोग मुरीद हैं, इतने रियाज़त व मुजाहिदा करने वाले मुरीद हैं, मगर वो भी 12 साल रियाज़त व मुजाहिदा करने के बाद मुरीद होने के लिए गए थे। तो उनका क्या जवाब है? मैं मुरीद नहीं करूँगा। बहुत मिन्नतें समाजतें करते हैं। मिन्नतों समाजतें करने के बाद हज़रत किसी तरह राज़ी हो जाते हैं। फरमाते हैं, मुरीद करूँगा मगर एक शर्त पर,
आप फरमाते हैं हुजूर मुरीद होने के लिए हर शर्त मंजूर है। फरमाते हैं वो शर्त ये है कि इशा की नमाज के बाद जब मैं सो जाऊं और जब भी उठूं और मुझे पानी गर्म होना चाहिए ताकि तहज्जुद के लिए मैं वज़ू कर सकूं, तो कभी ये मत कहना कि हज़रत पानी गर्म हो रहा है या पानी लेकर आ रहा हूं, बल्कि ये कहना कि पानी हाजिर है। सुभान। अब ये समझ लीजिए कि रात भर जगना है, सुबह सादिक तक जगना है, आग जलाकर आग पे पानी रखकर बैठ जाना है, देखते रहना है कि हज़रत कब बेदार हो रहे हैं, हज़रत की खिदमत में पानी पेश करनी है। इस तरह आप 12 साल तक ये मामूल चलता रहा। जिस दिन 12 साल पूरा होने वाला है मशीयत-ए इलाही कि उस दिन दिल्ली के अंदर बहुत ज़ोर की बारिश, तेज़ आंधी तूफ़ान के साथ सारी लकड़ियाँ सारे पत्ते भीग गए, आग जलाने की कोई सबील नहीं है, जहन परेशान है। या अल्लाह 12 साल का उधर का वक्फा, 12 साल की आज मुद्दत पूरी होने वाली है, 24 साल होने वाले हैं। दिल ही दिल में ख्याल आता है कि ज़रा मोहल्ले में देखता हूँ, देखते हैं एक शख्स अपने बारामदे में अंगीठी के अंदर आग जला के रखा है, वहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो आपके दिल में ख्याल आता है, जाता हूँ उसमें से एक अंगारा उठा लाता हूँ और अपनी भीगी लकड़ियों को उससे जला लेता हूँ, और जब वो पूछेगा जो उजरत मांगेगा उजरत दे दूँगा। जैसे ही आप उस आग को उठाने जाते हैं वो चोर चोर की सदा लगाता है। आप फरमाते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का खादिम हूँ। वो आप फरमाते हैं मुझे आग के एक अंगारे की ज़रूरत है, वो बोलता है आग तो नहीं दूंगा। बड़ी मिन्नतें समाजतें करते हैं कि भाई एक आग के कोयले को दे दो, वो बोलता है नहीं दूंगा। बड़ी मिन्नतें समाजतें करने के बाद वो इस शर्त पे राज़ी होता है कि आग तो दूंगा मगर इस आग के कोयले के बदले आपकी एक आँख लूँगा, आग का एक अंगारा तो दूंगा मगर आग के इस एक अंगारे के बदले आपकी आँख ये मुझे चाहिए। मुरीद होना है जिस अंगीठी से, जिस चिमटे से आग के अंगारे को उठाया जाता है उसी चिमटे को उठाते हैं और अपनी आँखों में डालते हैं, डालने के बाद आँख के ढेले को निकालते हैं और उसके हथेली पे रख देते हैं, और रखने के बाद उस आग के अंगारे को लेके आते हैं, पानी गर्म करते हैं और उसमें कॉटन रखने के बाद जहाँ से आपने आँख को निकाल दिया था वहाँ कॉटन रखने के बाद साफ़ा बांधते हैं, एक आँख को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, एक आँख को खुली रखते हैं। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में आते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं फरीद साफ़ा इस तरीके से नहीं बांधते, साफ़ा बांधने का ये तरीक़ा नहीं है। आप अपने पेशानी को पीछे करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके पेशानी पे हाथ रखना चाहते हैं, आप अपने पेशानी को पीछे करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं फरीद साफ़ा इस तरीके से नहीं बांधते। हज़रत बाबा फरीद के ज़बान से निकलता है हुजूर आँख आई हुई है। फरमाते हैं आँख आई हुई है, फरमाते हैं आई है तो आने दो। वो आँख जो आप उस कोयले वाले को दे आए थे वो आँख भी अपनी असली मकाम पे आ चुकी थी और इस हाल में थी कि आशोबे चश्म था। समझ लें इतने कमाल हासिल करने के बाद फिर आप मुरीद होते हैं। आज मुरीद होना ज़रूरी क्यों है? सोहबत इख्तियार करना ज़रूरी क्यों है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने भी कमो बेश 6 साल तक अपने पीर की सोहबत इख्तियार की, इसलिए कि जो आमाल, जो फ़राइज़ व वाजिबात व नफिल आपने अदा किए हैं, शैतान जब चाहेगा एक चोर रास्ते से आपको ले उड़ेगा, रिया के ज़रिए, हसद के ज़रिए,
दिखावे के ज़रिए, नामो नमूद के ज़रिए आपके इन अमाल को ज़ाय कर देगा। आप 20 साल नमाज पढ़े, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आप 40 साल तक रोज़े रखे, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आप अपने ऊपर गौर करें, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। आप मालो दौलत को जमा कर रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, बैंक में पैसे रख रहे हैं, कमा रहे हैं तो नज़र आ रहा है, मगर आप नमाज पढ़े, आपके अंदर तब्दीली नहीं आई। आपने रोज़े रखे, तब्दीली नहीं आई। आपने हज किए, तब्दीली नहीं आई। क्यों? वो अमाल कहाँ जा रहे हैं? मौलाना रूम फरमाते हैं, जानते हो, देहातों में अनाज रखने के लिए लोग डेहरियां बनाते हैं, उसमें अनाज भर देते हैं। 2-3 महीने के बाद जब डेहरी को खोलते हैं तो देखते हैं चोर रास्ते से चूहे ने सुराख किया, सारा अनाज ढोले गया, ऊपर से पूरा बंद, नीचे से सब चोरी हो चुका है, किसी को मालूम नहीं है कैसे गया, कहाँ गया। जब पूरा अनाज खाली करते हैं, देखते हैं एक चोर रास्ते से चूहे ने सुराख किया है, तो मौलाना रूम फरमाते हैं, तुम उलमाए हक की सोहबत में बैठो। जो तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, वो बुराइयां जो तुम्हें दिखाई नहीं देती हैं, वो बुराइयां जो तुम्हें नज़र नहीं आती हैं, वो बुराइयां धीरे 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 तुम्हारे अमाल को ज़ाय कर रही हैं। जब तुम नेकों की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर उन चोर रास्तों को वो उलमाए रब्बानीयीन, वो औलियाए किराम वो तरीक़ा बता देंगे कि तुम सारे रास्तों को बंद कर दोगे। फिर तुम्हारे अंदर वो कमाल पैदा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वो निखार पैदा शुरू होना हो जाएगा। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा रो रही है कि फ़लाँ की हालत ऐसी है, मुआशरे की हालत ऐसी है, फ़लाँ इर्तिदाद की तरफ राग़िब हो रहा है, फ़लाँ को इस्लाम पे शक पैदा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम उलमा की सोहबत छोड़ चुके हैं, नेकों की सोहबत छोड़ चुके हैं, जानते हैं। और हमारे आपस में भी इतनी रसाकशी है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। हसद, जलना, ये वो गुनाह है कि आसमान पर अगर कोई पहला गुनाह सज्जद हुआ तो वो हसद था जो इब्लीस से सज्जद हुआ, और ज़मीन पर भी अगर कोई पहला गुनाह सज्जद हुआ वो भी हसद था जो काबिल से सज्जद हुआ। आप अपने अंदर से हसद को निकाल दें। अगर हसद रखेंगे तो समझ जाएं कि आप किसके साथी बन रहे हैं। सुफियान बिन मुआयना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जलालैन शरीफ की शरह में है, 3 जानवर ऐसे हैं जो खुराक जमा करने की फ़िक्र में रहते हैं। उन जानवरों में एक जानवर 2 पैर और 2 हाथ वाला, जिसको इंसान बोलते हैं, वो जानवर से तशबीह देते हैं। 3 जानवर ऐसे हैं जो खुराक जमा करने की फ़िक्र में रहते हैं। एक जानवर तो इंसान है, दूसरा जानवर चूहा है, तीसरा जानवर चींटी। अब अपनी फ़िक्र को बेदार करें कि अगर अपने आप को उलमाए हक से बेनियाज किया आपने तो जानवरों के सफ़ में शुमार होंगे, चींटी के सफ़ में शुमार होंगे, चूहे के सफ़ में शुमार होंगे। अपने अक्ल को आप काम में लाएं। आप इंसान हैं, अपने अक्ल पर उलमाए रब्बानीयीन की अक़वाल को मुसल्लत कर लें कि आपको कोई बहकाना चाहे बहका ना सके, हटाना चाहे हटा ना सके। ये कब होगा? जब नेक सालेह मुत्तकी आलिम दीन की बारगाह में बैठेंगे तो वहाँ से ये फैज़ मिलेगा। उस आलिम की पहचान क्या होगी? उस आलिम की पहचान ये होगी कि अगर अपनी ज़रूरियात की 10 बातें बोलता होगा तो अल्लाह और रसूल की बातों में 1000 बातें बोलता होगा। अपनी ज़रूरियात पर
अल्लाह और रसूल के अहकाम को, उसके फरमान को ज़्यादा तरजीह देता होगा, वो आलिम ऐसे आलिम की सोहबत में बैठें। आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया के अंदर फरमा दिया है कि ज़माना ऐसे आलिम से खाली नहीं होगा। ज़माना जब ऐसे आलिम से खाली हो जाए तो समझ जाओ क़यामत बहुत करीब है। ढूंढना आपको है। और जो उस मर्तबे का आलिम नहीं है, उस पर वाजिब है ऐसे आलिम की पैरवी करे ताकि वो बरीउ ज़िम्मा हो। इसकी पहचान कैसे होगी? नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, मगर शुबहात शयातीन का रफ़ा फ़र्ज़ आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो जो फ़र्ज़ आज़म छोड़ दे, उसकी तरफ तवज्जो न करे, आपको भी उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आलिम के करीब होइए जो फ़र्ज़ आज़म को पहले और फ़र्ज़ को बाद में पूरा कर रहा हो, या सबको साथों साथ पूरा कर रहा हो। वो आलिम आज या कल के महफिल में इंशाअल्लाह ऐसे कुछ हज़रात तशरीफ़ लाएंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे मकाम पर जब जब फितने नमूदार होते रहे, शुबहात शयातीन उठते रहे, चाहे वो इंतखाब मुरादाबादी हो, चाहे वो मुबारकपुर का ज़फ़र अदीबी हो, चाहे वो पाकिस्तान का ताहिरुल क़ादरी हो, चाहे वो फैसलाबाद का फैज़ुर रसूल हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी शख्स हो या मुल्क बैरून मुल्क का कोई भी शख्स हो, अगर वो मसलक पर हाथ डालने की कोशिश किया तो हुजूर सुल्तान उलमा की ज़ात वो ज़ात है कि उसके फितने को यकसर मिटा दिया। किताबें लिखी, छापा, बांटा, तकसीम किया और उनके शातिराना फितने से लोगों को आगाह किया। आज उनकी बहुत सारी किताबें नेट पर भी मौजूद हैं, उलमा के दरसगाहों में भी मौजूद हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारी कौम को 12 जिल्दों में फतावा रज़विया अता फ़रमाया। उस 12 जिल्द का जो अरबी तर्जमा था, जो हाशिया था, उसको 30 जिल्दों में तशरीह करके तर्जमा करके छापा गया। मगर उसके अंदर कितनी गलतियां हैं, लफ्ज़ी गलतियां कितनी हैं, तर्जमा निगार से कितनी जगहों पे सह हुआ है, उसकी इस्लाह किसी ने नहीं की अभी तक। और एक मकाम पर तो फ़ाज़िल मुतरजिम ने खुद आला हज़रत पर एतराज़ कर दिया। खुद आला हज़रत पर एतराज़ है। जब वो छपकर शाये हुई थी, उसी ज़माने में हमारे दारुल इफ्ता में आई, हज़रत की निगाह पड़ी। हज़रत ने उसके रद में ताक़ुब फ़लासफ़ा दरहल तहाफ़ुतुल फ़लासफ़ा तसनीफ़ फरमाई। बुरहान तत्बीक़ का वो मसला जो नज़रिया अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया था, पेश किया था, इमाम अहले सुन्नत ने अल कलिमतुल मुल्हमा के अंदर उसका रद्द फरमा दिया था। मगर फ़ाज़िल मुतरजिम ने जब तर्जमा किया तो उनसे चूक हो गई और उन्होंने कहा उनसे सह न हुआ था बल्कि सह इधर हो गया था। उन्होंने आला हज़रत की तहकीक को मानने से इनकार कर दिया था। खैर, वो बाहयात होते इस तौजीह को वो ज़रूर देखते और अपने नज़रिए को बदल देते। अफसोस तो ये है कि 11 साल हो गए उस एतराज़ का जवाब दिए हुए, मगर किसी ने
30 को 32 कर दिया गया, मगर इशारा तक नहीं किया गया कि आला हजरत का ये जो एतराज़ है, इस एतराज़ का जवाब दिया जा चुका है। आज जो हजरात नहीं जानते कि इसका जवाब दिया जा चुका है, क्या उनको इश्तिबाह नहीं होगा आला हजरत पर? वो आला हजरत पर एतराज़ नहीं करेंगे? मगर किसे फिक्र है? फिक्र तो उसे होती है जो अल्लाह और रसूल का सच्चा महबूब और सच्चा दीवाना होता है। मौला ताला हमको आपको दुनिया में रखे तो ईमान के साथ रखे, और दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ उठाए, और नेक और सालेह आलिम की सोहबत में बैठना रहना नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।